यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 20वां पद होगा। ये क्वेश्चन आएगा। आंसर इसका इस प्रकार से दिया जाएगा। दिया है श्रेणी, जो श्रेणी दिए हुए उसे नोट कर लेंगे। 10 है, 7 है, 4 डॉट डॉट। जो श्रेणी होती है उसका पहला पद ए कहलाता है, तो ए बराबर तो 10 हो गया। और इसका सारवंतर डी होता है, तो डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं। तो 7 माइनस 10 घटा के ये प्लस के माइनस के, तो प्लस की जो वैल्यू माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए माइनस में 3 बच जाएंगे। श्रेणी का 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क। नाउ 20वां पद बराबर ए प्लस 19d। अगर कोई सा ही पद निकालना होता है, अगर हम यहाँ पर समझाएं आपको कि पाँचवा पद क्या होगा, तो लिखा जाएगा 5वां पद बराबर ए प्लस एक कम करके लिखते हैं तो 4d, ये लिखा जाएगा। इसी प्रकार अगर लिखना है 11वां पद बराबर तो ए प्लस 10d, ये होता है। ऐसे 20वां पद बराबर ए प्लस 19d हो गया। तो ए की वैल्यू हमने पहले आगे इसमें निकाल ली, 10 है तो 10 रख दी, प्लस 19 हो गया, गुणा डी की वैल्यू -3 आई है। माइनस का मान हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है, -3, 10 ऐसे हो गया, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस माइनस की माइनस आ गया, 19 या 57, ये प्लस के माइनस के ज़्यादा तो माइनस के 47 बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला। 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए, यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर में दिया है, लिख देंगे श्रेणी 9, 17, 25, 9, 17, 25 है। इसका भी a बराबर पहला पद होता है, तो a बराबर 9 हो गया। d निकालना तो दूसरे पद में से पहला पद घट जाता है, तो 17 माइनस कितना 9 हो गया, तो d बराबर कितना आ जाएगा 8 आ गया। Sn श्रेणी का योगफल दे रखा है, तो उसे योगफल को Sn कहते हैं, यानी कि योगफल Sn बराबर 636 दे रखा है। कितने पद आगे इसमें कितने पद लेने हैं, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क आगे इसमें। फॉर्मूला इसका योगफल का होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। योगफल दे रखा 636, वैल्यू रख दी। n हमें निकालना है, तो ये n ऐसे आ गया, ब्रैकेट में 2 गुणा a की वैल्यू 9 दे रखी है, 9 रख दिया आगे इसमें, प्लस n निकालना ऐसे आ गया -1 गुणा d की वैल्यू आगे से रख दी, गुणा में d की वैल्यू है 8 आ गई। नेक्स्ट n/2 है, तो 2 ये बटे में होता है, तो दूसरी साइड आगे से में गुणा में चला जाता है, तो 2 गुणा में आ गया, इधर n रह गया, दोनों गुणा करेंगे 9 दूनी 18 आ गया, प्लस इस 8 से ब्रैकेट को गुणा कर लेंगे तो n की और 8 की गुणा होगी तो 8n आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 8 ही का ना 8 आ गया। नेक्स्ट ये ऐसे आ गया, n h ब्रैकेट के बाहर आ गया, ये प्लस के 18 हैं, ये माइनस के 8 हैं, प्लस के ज़्यादा प्लस के 10 बच गए, प्लस आगे से में 8n। नेक्स्ट पेज। 636 गुणा 2 राइट लेफ्ट में दे रखा, तो बोलेगा बराबर n से आगे से में ब्रैकेट ब्रैकेट को गुणा कर लेंगे, तो n से 10 को करेंगे तो 10n आ जाएगा, और प्लस इसकी इससे करेंगे तो 8n स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब इस इधर आगे से में राइट साइड में 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 10 को भाग देंगे 5 आ गया 5n, प्लस ऐसे आ गया 2 से 8 को भाग देंगे तो 4 आ गया 4n स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब राइट साइड का मान लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में ले गए। उसके बाद में 636 राइट में प्लस में है, तो लेफ्ट में क्या जाएगा माइनस में, तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 हो गया। ये एक द्विघात समीकरण है, इसे लिख देते हैं द्विघात समीकरण होगी। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए पहले गुणांक और लास्ट में जो वैल्यू होती है उनकी गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे 4 छंग 24 का 4 हो गया,
4 तिया 12, 2 हासिल कितना 14 हो गया, 4 आ गया, हासिल 1 हो, 4 6 24 और 1 25 आ गया, 2544 आ गया। अब 2544 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करें तो 2544 ही आए और उन्हें घटाएं तो 5 आए। तो इसे निकालने के लिए फैक्टर कर लेते हैं आगे से। 2544 के 2 से करेंगे, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 1 रह गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6, 1 रह गया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 ही करना 2, 1 रह गया, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 ही करना 2, 1 रह गया 10, 2 पंजे 10 और 1 रह गया, 2 नम 18। फिर 3 से 3 पंजे 15, 3 ही करना 3, फिर 53 आ गया, 53 कटने का 53 से 53 हो गया। अब इनकी गुणा कर लेते, 2 दूनी 4 आ गया और 4 दूनी 8 आ गया और 8 दूनी आगे इसमें 16 हो गया, 8 दूनी 16 और 16 थी 48 हो गया, 48। अब 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 बचेगा, जो हमें चाहिए था वो आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 53 गुणा 48 बराबर 2544 बैठेगा और 53 में से 48 घटाएंगे तो 5। तो ये वाली जो वैल्यू आती है इसको 5 की जगह हम लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया। अब n से इसको गुणा कर लेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे तो 4n² ऐसे आ गया, प्लस इससे गुणा करेंगे तो 53n आ गया, इससे करेंगे तो प्लस माइनस 48n आ गया। अब 2 में कॉमन कर लेंगे, 2 इनमें और 2 इनमें, 2 पदों में। तो इसमें नंबर्स में तो कोई कॉमन होता है, n कॉमन हो रही है, तो n कॉमन हो गया तो 4 ऐसे आ गया, 2n की 2 में से एक n आ गया, प्लस n से n कैंसिल हो गया तो 53 आ गया। जो वैल्यू आती है उसी को नेक्स्ट ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देते हैं, 4n प्लस 53 हो गया। अब यहाँ पे 4 आया है तो इस नंबर से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 ही करना 4 और 4 दूनी 8, 12 आया तो 12 कॉमन होगा इसका, तो 12 आ गया। अब जब दोनों में ब्रैकेट में सेम कॉमन आ जाता है तो उसे एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में पहली वाली वैल्यू कॉमन और दूसरी वाली ब्रैकेट का कॉमन, उनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो 4n प्लस 53 तो आ गया और n माइनस 12 आ गया बराबर 0। 2 आगे इसमें पद आ जाते हैं गुणनखंड, इनको लेते हैं आगे से ना हो करके। तो 4n प्लस 53 बराबर 0 लेंगे। अब ये प्लस में इधर माइनस चला गया और ये गुणा में था क्या में बटे में आ गया, और जो माइनस का मान होता है संख्या प्लस में होती है इसलिए अमान्य हो गया। दूसरा ब्रैकेट n माइनस 12 बराबर 0 हो गया, n ये माइनस में इधर प्लस में चला गया तो n बराबर 12 हो गया। 12 ही आगे से आकर में मान्य पद है, क्या है मान्य। तो अतः श्रेणी में पदों की संख्या 12 होगी। थैंक यू। नेक्स्ट पेज, अगला सवाल। 2 बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालनी है। तो एक रेखा खींच लेते हैं, पहले बिंदु को A मान लेंगे, दूसरे बिंदु को B मान लेंगे। पहला बिंदु A बिंदु पे रख दो और दूसरा बिंदु B बिंदु पे रख दो। पहले वाले बिंदु को x1, y1 मानते हैं और दूसरे बिंदु को x2 माइनस y2 मानते हैं। और दूरी का सूत्र ये होता है, दूरी का सूत्र d बराबर √x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, x2 ढूंढो कहाँ, x2 की वैल्यू 4 तो 4 रख दें, माइनस ऐसे आ गया, x1 की वैल्यू है आगे इसमें 2 तो 2 रख दें का वर्ग हो गया, प्लस y2 की वैल्यू है आगे इसमें 1 तो 1 रख दें, माइनस y1 3 है तो 3 वैल्यू रख दी। पावर कितनी होगी 2, 4 में से 2 आगे से जाएंगे तो 2 बचेगा, पावर 2 आगे, प्लस 1 प्लस के माइनस के 3 है तो माइनस के ज़्यादा तो माइनस के 2 बचेंगे, 2 आगे से पावर आ गई, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ गया। अब इसका माइनस का भी करेंगे तो प्लस में आएगा, यहाँ हमने दिखा दिया -2 गुणा -2 तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है और 2 दूनी 4 तो प्लस आ गया। 4 को आगे इसमें जोड़ेंगे तो 8 आ गया, 8 के फैक्टर कर लिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का ना 2, तो ये फैक्टर लिख दिए। एक पेयर बन गया तो पेयर बाहर आ जाता, जो बचता है उसे लिख दे, वो मात्रक दूरी, ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। नेक्स्ट पेज, अगला सवाल। 2 बिंदुओं -1, -3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आगे से आंसर पहले सवाल की तरह ही आगे से मैं यहाँ भी एक बिंदु को A दूसरे बिंदु को B मान लिया, पहला बिंदु A पे रख दिया, दूसरा बिंदु B पे रख दिया। पहले बिंदु को x1, y1 मानते हैं, दूसरे बिंदु को x2, y2 मानते हैं। दूरी का सूत्र आगे इसमें दूरी निकाल लिए हैं, तो वही x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग का रूट हो गया। वैल्यू आगे से पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू है 5 प्लस कैसा आएगा, क्योंकि x1 की वैल्यू आगे से ढूंढो माइनस में, तो एक माइनस ये माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसलिए x1 की वैल्यू प्लस में रखेगी, घात 2 आ गई। प्लस y2 ढूंढो, y2 है 2 तो 2 आ गया। ऐसे ये y1 की वैल्यू ढूंढो, माइनस में तो माइनस ही, एक माइनस का फॉर्मूला तो क्या हो गया प्लस बन गया, y3 आगे इसमें आ गई, घात 2 हो गई।
5 और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया, घात 2 हो गई, प्लस 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 हो गया, घात 2 हो गई। अब वर्ग का मतलब है 2 बार गुणा, तो 6 गुणा 6 हो गया, प्लस एच का भी वर्ग है तो 2 बार गुणा, 5 गुणा 5 आ गया, 6 छंग 36 हो गया, 5 पंजे 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 से। इस करके 61 के कोई फैक्टर नहीं होते, इसलिए आंसर ये आ जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट पेज। यदि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तब साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। दिया है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना। फॉर्मूला सर्व समीका इसमें यूज होगी, सर्व समीका। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्व समीका होती है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है, निकालनी ऐसी होगी। कोस स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दी 1/2 बराबर 1 है। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे आ गया, प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, 1 में से -1/2 घटा, बटे की वैल्यू तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका अपॉन में बटे कर लेंगे। 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 यानी एलसीएम आ गया, और 1 से भाग देंगे 2 आया, 2 के ना 2 आ गया, 2 से भाग करेंगे 2 को तो 1 आया, और 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ गया, 2 में से 1 लेस हो गया तो 1 आ गया, और अपॉन में 2 1/2, इसका आंसर हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट आगे से सवाल, मान ज्ञात कीजिए। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री, इसका आंसर हमें निकालना है। आंसर 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इनकी वैल्यू टेबल में आगे से मैं टेबल से देख कर रख देंगे, टेबल अगले सवाल में जब कराएंगे वहाँ पे बताएंगे आगे से कैसे टेबल बनाई जाती है। 5 कोस स्क्वायर है 60 की, आगे से कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 घात 2 आ गई, प्लस 4 गुणा सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसकी घात 2 आ गई, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसकी घात 2 आ गई, प्लस कोस 90 की वैल्यू होती है 0, इसकी घात 2 आ गई। घात 2 का मतलब यानी कि पावर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो 5 गुणा 1/2 गुणा 1/2 प्लस ऐसी 4 गुणा इसकी 2 बार गुणा 2/√3 गुणा 2/√3, ऐसी इसकी भी 1 की 2 बार गुणा, और 0 का 0 आंसर आता है। 5 गुणा 1 ही करना 1 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, प्लस ऐसे यहाँ 4 गुणा 2 दूनी 4 आ गया, और √3 की √3 से गुणा करते हैं, सेम रूट की वैल्यू करते हैं तो वही नंबर आ जाता, 3 आ गया। जिस तरह से मैं यहाँ अलग से बता देता हूँ, √5 मल्टीप्लाई √5 तो वैल्यू 5 आएगी, ऐसी √7 मल्टीप्लाई √7 है तो वैल्यू 7 आएगी, ऐसे यहाँ पे √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 की करना 1 हो गया। अब बटे के साथ किसी वैल्यू की आगे से गुणा होती है तो वो हमेशा ऊपर अंश में गुणा हो जाती है, तो 5 के ना 5/4 आ गया, ऐसी 4 चौक 16 16/3 आ गया, और 1 है। अब ये बटे में 2 वैल्यू बटे में थी, इसके आगे से में हमने बटे कर लिया 1। अब 4 3 1 का एल्शियम लेंगे, तो एल्शियम यहाँ पे हम बता रहे हैं 4, 3, 1 का एल्शियम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 3 जाएगा नहीं, 1 नहीं जाएगा, फिर 2 से 2 ही करना 2, 3 ऐसी 1 नहीं जाएगा, अब 3 से 1 ऐसे आ गया, 3 करना 3, और जब 1 बना जाता वही उसका एल्शियम गुणा कर ले, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 आ गया, एल्शियम 12 हो गया, 12 हो गया। अब 4 से आगे से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की 5 से मल्टीप्लाई होती है तो 3 पंजे 15 आ गया, ऐसे 3 से भाग करेंगे 12 को तो 4 आएगा, 4 की 16 16 चौका 64 आ गया, 1 से करेंगे तो 12 आएगा, 12 आएगा, 12 की 1 से करेंगे तो 12 आ गया, प्लस प्लस एक साथ ऐड हो जाते हैं तो 64 और आगे से 15 यानी कि जोड़ेंगे तो 79 आएगा, माइनस के 12 ऐसी। अब 79 में से 12 आगे से घटाएंगे तो 9 में से 2 गए तो 7 आ गया, 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, 67, और कौन में 12 था वो ऐसे आ गया, यही आंसर है इसका। थैंक यू। ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।